नमस्कार। देखिए, घड़ी की सुइयां गिन रहे हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं लोग, फिर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तख्ता पलट और इस्तीफे की कहानी बुनी जा रही है। बांग्लादेश की सियासत में एक बार फिर भूचाल आया है। अचानक ऐसा क्या बदला जिससे देश में सियासी हलचल पैदा हो गई? बांग्लादेश के सेना प्रमुख की तरफ से हाल ही में ऐसा क्या क्या कहा गया जिसे यूनुस सरकार के लिए अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है? बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और गहराते संकट के दौर में इस देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पहली बार अपना मुंह खोला है और देश के बिगड़े हालातों पर खुलकर चिंता भी जाहिर की है कि अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध के बाद देश गृहयुद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है और पूरे सिस्टम पर इसका असर भी पड़ रहा है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री और शेख हसीना की कट्टर विरोधी खालिदा जिया जल्द ही चुनाव चाहती हैं देश में, और खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से मांग तक रख दी है कि आम चुनाव की तारीख जल्द से जल्द घोषित की जाए। यहां तक कि बीएनपी का साफ कहना है कि दिसंबर 2025 तक देश में आम चुनाव कराए जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाया जा सके। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि खालिदा जिया को पार्टी की जीत पर पूरा भरोसा है। इधर बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य हैं खंदाकर मुशर्रफ हुसैन। मोहम्मद यूनुस से इनकी एक मुलाकात होती है और इसी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि विवादित सलाहकारों को, यानी आप शब्दों पर ध्यान दीजिए कि विवादित सलाहकारों को मंत्री परिषद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ नामों को लेकर जनता और पार्टी दोनों में असंतोष है, जैसे महफूज आलम, आसिफ महमूद, शोजिब भुइया। ये दोनों स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी एसएडी आंदोलन से जुड़े रहे लोग हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व देने के निर्णय को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यह वाकई चुनाव की तैयारी पर फोकस है या यूं ही टाला मटोली चल रही है। बीएनपी के साथ साथ जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी जैसे अन्य दल भी हैं जो चुनाव की समय सीमा पर अलग अलग अपनी राय रखते हैं। कुछ चुनाव चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते या देर से चाहते हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान का कहना है कि फरवरी 2026 तक सभी सुधारों को पूरा करके मतदान होना चाहिए। वहीं एनसीपी ने पहले स्थानीय निकाय चुनाव की मांग रख दी है, जिसका बीएनपी ने विरोध भी किया है। हालांकि सरकार कह रही है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं है, ये हम और आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तमाम सियासी दल आपस में ही भिड़ रहे हैं। विरोधों के बावजूद खुद को लोकतांत्रिक दिखाने के प्रयास में है यूनुस। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दल यूनुस सरकार पर भरोसा जता चुके हैं, भरोसा जताते हैं और हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर चुनाव कब तक होंगे? सूत्रों के मुताबिक जो संकेत मिल रहे हैं, चुनाव 2025 के दिसंबर से लेकर 26 के जून के बीच कराए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस टालमटोल से असहमत है और जल्द से जल्द चुनावी टाइमलाइन घोषित करने पर अड़ा हुआ है। हालिया समय में स्वायत्तता के कुछ मुद्दों पर यूनुस पूरी तरह से घिरते चले जा रहे हैं, जिस वजह से उनकी छवि पर भी व्यक्तिगत रूप से गलत असर पड़ा है। जैसे शेख हसीना ने आरोप लगाया कि उन्होंने देश को ही बेच दिया है, बाइडेन सरकार के हाथों की कठपुतली रहे। ऐसे कई आरोप हैं। उनके कई फैसलों को लेकर के भी विवाद की स्थिति बनी हुई। तो जिस तरह से यूनुस सरकार बनी बांग्लादेश में, उसका अंत भी वैसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि सत्ता की लड़ाई में कुछ भी संभव है। तो बांग्लादेश की सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे चुनाव होंगे, कब तक चुनाव होंगे, इसी पर रहेगी हमारी नजर। आप भी बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।